हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स कोर्स के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमने बीमर प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है लेटेक्स में, उसके बैकग्राउंड में अलग अलग तरीके के इमेजेस किस तरह से इंसर्ट करना है, जिसको बोलेंगे हम बैकग्राउंड इमेजेस। तो बैकग्राउंड इमेजेस अगर आपको ऐड करना है तो वो इमेजेस किस तरह से ऐड करेंगे ये हम देखने वाले हैं। तो मैं लास्ट वीडियो में जो प्रेजेंटेशन क्रिएट किया था वही प्रेजेंटेशन अभी मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। इस वीडियो में सिर्फ मैं बताऊँगा कि बैकग्राउंड इमेजेस किस तरह से इंसर्ट करना है। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, इसको अगर मैं आपको बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ तो इसमें थीम के हिसाब से जो बैकग्राउंड आया हुआ है वो वाइट बैकग्राउंड आया हुआ है और इसके हिसाब थीम के हिसाब से आपके उसका स्ट्रक्चर और कलर्स आ चुके हैं। लेकिन ये दिखने में बहुत ही सिंपल दिखता है। अगर आपको थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन करना है इस स्लाइड्स के लिए तो इसके बैकग्राउंड में अगर हम कुछ इमेज इंसर्ट कर देते हैं तो ये प्रेजेंटेशन दिखने में सुंदर दिखेगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इस प्रेजेंटेशन को या इस फाइल को आपको किसी भी एक फोल्डर में इसको सेव एज कर देना है। मैंने क्या किया हुआ है, एक डी नाम का फोल्डर में मैंने डी नाम के ड्राइव में एक बीमर प्रेजेंटेशन नाम से फोल्डर बनाया हुआ है और इस फाइल को मैंने इंसर्टिंग बैकग्राउंड करके फाइल का नाम देके इसको मैंने सेव कर दिया है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम अगर आप सेव करोगे तो आपको कोई ऑप्शन पूछेगा नहीं, आप डायरेक्टली किसी एक फोल्डर में इस प्रेजेंटेशन को सेव करके रख सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जिस फोल्डर में मैंने प्रेजेंटेशन सेव किया हुआ है या ये जो बीमर फाइल मैंने सेव किया हुआ है उसी फोल्डर में आपको इमेजेस सेव करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं मेरे कंप्यूटर में जाता हूँ, डी ड्राइव में मेरा पास बीमर प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस सेव करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड नाम से इमेज है, ये मेरे पास इमेज है और इस इमेज को एज अ बैकग्राउंड मैं उस बीमर प्रेजेंटेशन में अगर सेट करना चाहता हूँ तो उसको किस तरह से करेंगे हम देखने वाले हैं। दूसरा इमेज भी है मेरे पास, बैकग्राउंड 1 नाम से है, आप देख सकते हो। इस इमेज को भी मैं क्या कर सकता हूँ, स्लाइड्स के बैकग्राउंड में सेट करके हम देख सकते हैं। तो चलिए देखिए मेरे पास ये 2 इमेजेस है, ठीक है। और मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है वो इंसर्टिंग बैकग्राउंड नाम से मैंने सेव किया हुआ, तो ये एक ही फोल्डर में है। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई बैकग्राउंड इमेज सेट करते हो वो इमेज और वो आपका फाइल, लेटेक्स फाइल आपके एक ही फोल्डर में अगर रहता है तो उसमें आपको बैकग्राउंड इमेजेस इंसर्ट करने में आसानी जाती है। मैं फिर से यहाँ पे टेक्स्ट स्टूडियो में आता हूँ और ये प्रेजेंटेशन ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है जहाँ पे 3 अलग अलग स्लाइड्स हैं, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं। ये बीमर डॉक्यूमेंट क्लास है और यहाँ पे 3 अलग अलग, एक तो टाइटल स्लाइड है और 3 अलग अलग स्लाइड्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझ लेना है कि अगर आपको पूरे के पूरे स्लाइड के ऊपर सेम इमेज आपको इंसर्ट करना है, एक ही स्लाइड के ऊपर अगर आपको सेम इमेज अगर आपको इंसर्ट करना है बैकग्राउंड में तो आपको प्रीएम्बल में ही ये कमांड देना पड़ेगा। कमांड क्या देना है, देखिए कमांड देना है आपको यूज बैकग्राउंड टेम्पलेट। यूज बैकग्राउंड टेम्पलेट कमांड देना है और इसके साथ आपको कर्ली ब्रेसेस में आपको जो इमेज आपको बैकग्राउंड में सेट करना है उस इमेज का पाथ आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर दूंगा इंक्लूड ग्राफिक्स। इंक्लूड ग्राफिक्स का कमांड, ठीक है। ये थर्ड वाला दैट इज इंक्लूड ग्राफिक्स स्क्वायर ब्रैकेट के साथ और एक कर्ली ब्रेसेस के साथ। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। अभी की वैल्यूज़ में क्या कर लेना है, आपका वो जो इमेज है उसका आपको विड्थ और हाइट दे देना है, ठीक है। तो उस इमेज का विड्थ मुझे एक्सपांड करना है। फॉर एग्जांपल जितना मेरा स्लाइड का साइज़ है उतना अगर मुझे एक्सपांड करना है तो क्या कर दो, यहाँ पे बैकस्लैश पेपर विड्थ दे देता हूँ, बैकस्लैश पेपर विड्थ, ठीक है। और हाइट जो सेट करूँगा मैं, हाइट भी सेट कर दूंगा बैकस्लैश पेपर हाइट। तो ये क्या करेगा, विड्थ और हाइट कितना, जितना मेरे स्लाइड का साइज है उतना विड्थ और हाइट स्लाइड की जितनी रहेगी उतने इसके लिए इमेज मेरे पास सेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे इमेज फाइल करके दिया हुआ है। इमेज फाइल यानी क्या, जो भी मेरे पास इमेज फाइल का नाम है वो फाइल का नाम यहाँ पे दे देना है। मेरे पास इमेज फाइल का नाम है बैकग्राउंड, मैंने आपको दिखा दिया था।
तो उस फाइल का नाम था बैकग्राउंड। तो आप देख सकते हैं क्या कमांड यूज़ किया है, दैट इज़ यूज़ बैकग्राउंड टेम्पलेट। पहले करली ब्रेसेस में बैकस्लैश इंक्लूड ग्राफिक्स, क्योंकि वो ग्राफिक्स मुझे इंक्लूड करना है बैकग्राउंड में, इसलिए कमांड यूज़ करूँगा बैकस्लैश इंक्लूड ग्राफिक्स। स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने उस इमेज का विड्थ और हाइट सेट कर दिया है, और लास्ट में करली ब्रेसेस में मैंने बैकग्राउंड करके इमेज का नाम दे दिया, उस इमेज के फाइल का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है। आप इसके ऊपर अगर कर्सर लेके जाते हो तो आप देख सकते हो कि मेरे पास बैकग्राउंड इमेज किस तरह से है, ठीक है। तो चलिए इसको हम बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं और देखेंगे कि हमारे पास जो प्रेजेंटेशन बन के आएगा उसके बैकग्राउंड में जो हमने इमेज दिया है वो आता है या नहीं। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में, मैं आपको एक्सपांडेड व्यू में दिखा देता हूँ कि जो मेरे पास बैकग्राउंड इमेज था वो इस स्लाइड के बैकग्राउंड में सेट होके आ गया है। तो पहले बहुत ही सिंपल दिखता था हमारे पास प्रेजेंटेशन, अभी प्रेजेंटेशन हमारे पास थोड़ा सा कलरफुल हो गया, और आप देख सकते हैं कि सभी के सभी स्लाइड के ऊपर सेम बैकग्राउंड आपका सेट होके आ चुका है। अगर आपको अलग अलग स्लाइड के ऊपर अगर अलग अलग बैकग्राउंड चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये मैं कमांड यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कब? लेकिन अगर आपको अलग अलग स्लाइड के ऊपर अगर अलग अलग बैकग्राउंड इमेज अगर सेट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो है हमारे पास यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस ले लेता हूँ, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में इस फ्रेम को मैं इंक्लूड कर देता हूँ। देखिए मैं फर्स्ट फ्रेम के ऊपर टाइटल फ्रेम को छोड़ के जो फर्स्ट फ्रेम है हमारे पास उस फ्रेम के ऊपर मैं बैकग्राउंड आपको सेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, एक कर्ली ब्रेसेस लेना है, और इस कर्ली ब्रेसेस में क्या कर देना है, आपको सेम कमांड यूज़ कर देना है, दैट इज़ यूज़ बैकग्राउंड टेम्पलेट। सेम कमांड मैंने लिया हुआ है। उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस में आपको वो इमेज इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड ग्राफिक्स कमांड मुझे यूज़ कर देना है। इंक्लूड ग्राफिक्स कमांड यूज़ करने के बाद मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूड ग्राफिक्स, यहाँ पे विड्थ और हाइट आपको स्पेसिफाई कर देना है। विड्थ इज इक्वल्स टू पेपर विड्थ कर देता हूँ मैं, और हाइट कर देता हूँ इज इक्वल्स टू पेपर हाइट। पेपर हाइट कर दिया है, और यहाँ पे मुझे इमेज का नाम दे देना है। यहाँ पे इमेज का नाम देता हूँ मैं बैकग्राउंड, राइट। देखिए मैंने क्या किया, पहले एक ब्रैकेट दिया हुआ है कर्ली ब्रेस, और उस कर्ली ब्रेस के अंदर में मेरे पास जो फ्रेम है जिसके ऊपर मुझे बैकग्राउंड इमेज सेट करना है वो बैकग्राउंड इमेज मैंने यहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। तो उस फ्रेम को मैंने उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में इंक्लूड कर दिया है, और उसके बाद में जैसे हमने पहले कमांड यूज़ किया था सेम कमांड यहाँ पे आपको यूज़ कर देना है, दैट इज़ यूज़ बैकग्राउंड टेम्पलेट, और यहाँ पे ग्राफिक्स का पाथ आपको दे देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं कमांड। चलिए मैं आपको बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ। सिर्फ टाइटल पेज छोड़ के मेरे पास फर्स्ट स्लाइड है, उसके ऊपर मैंने ये अप्लाई करके दिखाया हुआ है। तो चलिए बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट स्लाइड के ऊपर बैकग्राउंड आता है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल पेज के ऊपर हमने बैकग्राउंड अप्लाई नहीं किया था, जो फर्स्ट फ्रेम था उस फर्स्ट फ्रेम के ऊपर बैकग्राउंड आ चुका है, और सेकेंड और थर्ड फ्रेम यहाँ पे आपका ब्लैंक है, सिंपल है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही स्लाइड के ऊपर हमने बैकग्राउंड अप्लाई किया था। चलिए टाइटल पेज के ऊपर अगर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, टाइटल फ्रेम कौन सा है हमारे पास, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारे पास टाइटल फ्रेम है, आप देख सकते हैं बिगिन फ्रेम एंड फ्रेम, ठीक है। और इसके ऊपर मैं आपको बैकग्राउंड अप्लाई करके बता देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड अप्लाई करना है तो फिर से क्या करना है, एक कर्ली ब्रेसेस लेना है, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में उस फ्रेम को आपको इंक्लूड कर देना है, और ये कमांड मैं यहाँ पे आपका कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास जो दूसरा इमेज है उस इमेज को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। एक बैकग्राउंड था और दूसरा बैकग्राउंड 1 था, तो मैंने यहाँ पे उसको सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड का इमेज किस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं कर्सर लेके आता हूँ तो ये इमेज यहाँ पे पॉपअप होके आ जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, इसको मैं फिर से आपको बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ, और आप देखेंगे कि जो हमारे पास टाइटल स्लाइड है उस टाइटल स्लाइड के ऊपर बैकग्राउंड इमेज हमारे पास सेट होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं अभी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर जो मेरे पास इमेज है वो सेट होके आ गया है।
यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारे पास ये वाला बैकग्राउंड दिया था, इसलिए ये वाला आया हुआ है, और थर्ड और फोर्थ के ऊपर हमने कोई भी बैकग्राउंड सेट नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो जिस स्लाइड के ऊपर जो भी इमेज आपको बैकग्राउंड इमेज एज अ सेट करना है, उस इमेज को उस फ्रेम के साथ आपको अटैच कर देना है, तो वो बैकग्राउंड इमेज उसके साथ आ जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और सभी के सभी स्लाइड के ऊपर अगर आपको सेम इमेज चाहिए, बैकग्राउंड इमेज चाहिए, तो उसको आपको प्री एम्बल में इंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही सिंपल है। और इस तरह से अगर आप अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड अगर आप सेट करते हो, ठीक है, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, राइट। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।